आज हम जिस लोकेशन का विज़िट करने जा रहे हैं, बहरिया टाउन कराची का पहला ऐसा प्राइवेट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो कि अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर हो चुका है। AQ हाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मेन जना से अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर्स के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। इस टाइम मैं मेन जना एवेन्यू बहरिया मेन गेट की लोकेशन पे मौजूद हूँ और अब यहाँ से हम तौहीद स्क्वायर से राउंड अबाउट लेंगे और इसके बाद हम ट्रैवल करने जा रहे हैं ऑनवर्ड AQ हाइट्स की लोकेशन पे। ये मेरे बिल्कुल साथ तौहीद स्क्वायर है और बिल्कुल सामने अगर देखते हैं हम तो बहरिया का जो मेन गेट है वो लोकेटेड है। अच्छा, पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ, ये बिल्कुल सामने हमें जो बिल्डिंग नज़र आ रही हैं ये कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिसेज और इस तरह रियल एस्टेट ऑफिसेज और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमें डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो मिल जाते हैं। इस चीज़ का यहाँ पे इस टाइम काफ़ी कॉन्सेप्ट चल रहा है और एक अच्छी रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए मेरा ख्याल है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी इस टाइम बेस्ट प्रॉपर्टी है बहरिया टाउन कराची के अंदर और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं अबुल कासिम बिल्डर्स के हवाले से। बहरिया टाउन कराची के अंदर अगर हम किसी रिलायबल बिल्डर को डिस्कस कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम अबुल कासिम का नाम लेते हैं। अबुल कासिम बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है या जो भी कमिटमेंट की है उससे बिफोर टाइम इन्होंने अपना प्रोजेक्ट डिलीवर भी किया है, जिसके अंदर अगर हम देखते हैं एक सुपर मार्केट तकरीबन 2.5 साल का टाइम ड्यूरेशन इन्होंने रिक्वायर किया था कि जी हम 2.5 साल के अंदर आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 ईयर्स इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर भी किया और इस टाइम सबसे खूबसूरत मार्केट बहरिया टाउन कराची के अंदर हमें एक ही सुपर मार्केट मिल जाती है। ग्राउंड +2 का प्रोजेक्ट है और डिफरेंट उसके अंदर हमें ऑप्शन मिल जाती हैं, शॉप्स ऑपरेशनल है। अब बात करते हैं AQ हाइट्स की। AQ हाइट्स के अंदर हमें जो कैटेगरी दी गई है उसके अंदर हमें 2 बेड अपार्टमेंट 2 बेड लाउंज दिया गया है, 2 बेड DD दिया गया है। इसके साथ हमें 3 बेड अपार्टमेंट DD दिया गया है। उनके डिफरेंट साइजेस हैं, हम उनके साइजेस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है AQ मॉल एंड रेजिडेंसी ग्राउंड +30 का प्रोजेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट इन्होंने 3 साल के टाइम ड्यूरेशन के अंदर ऑलमोस्ट रेडी किया है। फिनिशिंग की स्टेज पे है प्रोजेक्ट। इसका फिनिशिंग का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। दूसरा, आपको जो सामने वाइट वॉश के अंदर पहला प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है जिस साइड पे हम इस टाइम मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं इस टाइम मेन जना एवेन्यू कमर्शियल A साइड के ऊपर। जो अपोजिट साइड है वो B साइड है, हम इस टाइम A साइड के ऊपर मूव कर रहे हैं। 16-17 नंबर प्लॉट के ऊपर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है और टोटल 2 प्लॉट्स के ऊपर कंबाइन करके ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया गया। तकरीबन 2 साल के टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये वाला प्रोजेक्ट भी रेडी हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम दिए गए हैं, बैकअप जनरेटर इसके अंदर दिए गए हैं, जिसके अंदर कमर्शियल के बैकअप जनरेटर अलहदा हैं और जो रेजिडेंशियल है उसके जनरेटर्स अलहदा दिए गए हैं, क्योंकि जो कमर्शियल के जनरेटर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली रात 9 बजे तक चलने होते हैं और जो दूसरे जनरेटर्स हैं रेजिडेंशियल वो तकरीबन 24/7 चलने होते हैं। उसके अंदर किसी किस्म का हमें डिले या गैप नज़र नहीं आ रहा होता। अच्छा, अभी हम यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे। एक तो मैं आपको इसका प्रॉपर व्यू भी करवाऊंगा, साथ हम कोशिश करेंगे आपको इनसाइड टूर भी करवाएं कि यहाँ पे कितना काम हो चुका है और नवंबर के अंदर इसका हमें पोजेसन मिलने लगा है। जी, तो हम इस लोकेशन पे आ चुके हैं। मैं आपको पहले इसका ओवरव्यू करवा देता हूँ, प्रोजेक्ट भाई से एलिवेशन इसकी दिखा देता हूँ। ये सामने हमें जो एरिया मिल रहा है ये टेरेस का एरिया और काफ़ी वाइड एरिया टेरेस का दिया गया। अभी हम इनसाइड टूर करेंगे तो हम वहाँ से भी देखेंगे। ये ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम्स दिए गए। अच्छा, शोरूम के अंदर भी काफ़ी इनकी डील्स जो हैं वो ब्रांड्स के साथ चल रही हैं, बच्चा पार्टी के साथ भी डील चल रही है, इसी तरह 2 बैंक्स के साथ डील चल रही हैं। तो हम इस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर सकते हैं कि आप रेंटेड शोरूम अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर 2 बेसमेंट दी गई हैं। मेज़ानाइन का भी एरिया दिया गया है, मेज़ानाइन भी बन सकती है, आप 2 बेसमेंट यूटिलाइज कर सकते हैं। मीनवाइल 4 in 1 हमें मिल जाता है। अभी मैं अंदर मूव करता हूँ और आपको अपार्टमेंट का टूर करवाता हूँ। अच्छा जी, इस टाइम हम 2nd फ्लोर पे मौजूद हैं। टोटल 3 लिफ्ट्स हमें यहाँ पे मिल जाती हैं और यहाँ से हमें मेन जना एवेन्यू का व्यू मिल जाता है। इस टाइम क्लीनिंग का काम चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से क्लीनिंग का काम चल रहा है। अभी मैं आपको अपार्टमेंट वाली साइड पे लेके जाता हूँ, आपको मैं अपार्टमेंट भी विज़िट करवाता हूँ। ये स्टेयर्स दी गई हैं और ये बैक साइड का एरिया। ये जो हमें टावर मिल जाता है अबुल कासिम
का ये तकरीबन दूसरा प्रोजेक्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला प्रोजेक्ट जो इस टाइम है फिनिशिंग की स्टेज पे है। बिल्कुल बैक साइड पे हमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मिल जाता है और इसके साथ हमें ह्यूज पार्किंग का एरिया भी मिल जाता है। ये बैक साइड का एरिया है, यहाँ पे बहरिया हमें आने वाले टाइम के अंदर जो पार्किंग का एरिया वो देगा और यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग बनाई जाएगी। सामने बहरिया के 2 बेड 3 बेड 4 बेड अपार्टमेंट्स। अब हम मूव करते हैं अपार्टमेंट वाली साइड पे। ये सेंटर के अंदर लॉबी एरिया दिया गया है। अच्छा, अभी कुछ चीज़ों की इंस्टॉलेशन चल रही है। सेंट्री की इंस्टॉलेशन हो रही है। वायरिंग तो ऑलमोस्ट हो चुकी थी, वो फिनिशिंग का काम जो है वो इस टाइम बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर। ये हमें एक एमरजेंसी स्टेयर्स और दी गई हैं। ये जी 3 बेड अपार्टमेंट की एंट्रेंस। अब हम एंटर करते हैं 3 बेड अपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, इसके मैं साइज़ की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 1877 स्क्वायर फीट इसका साइज़ बनता है। बिल्कुल सामने लॉबी एरिया। सबसे पहले हम जो ड्राइंग एरिया दिया गया उसकी तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इसका साइज़ जो है हमें अप्रॉक्सीमेटली 12x14 12x15 का मिल जाता है। इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और विड्थ जो है अप्रॉक्सीमेटली 12 की है। यहाँ सामने ओपन एरिया रखा गया है और बिल्कुल सामने इसके टीवी लाउंज का एरिया हमें वो मिल जाता है। ये बिल्कुल सामने आप एरिया देख रहे हैं और ह्यूज एरिया, काफ़ी वाइड एरिया हमें टीवी लाउंज का दिया गया है। इसके बिल्कुल सामने पाउडर रूम और उसके बिल्कुल साथ एक बेडरूम दिया गया है और बिल्कुल साथ इसके हमें किचन दिया गया है। ये हम सबसे पहला जो बेडरूम है उसकी तरफ मूव करें। अच्छा, इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है, ये हम किड्स बेडरूम कह सकते हैं क्योंकि इसका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 12x12 का बन जाएगा या 12x13 अप्रॉक्सीमेटली इतना साइज़ बन जाएगा। लेकिन इसके साथ जो हमें वॉशरूम दिया गया उसका साइज़ बेहतर है, इतना बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा साइज़ फिर भी हमें एज़ कम्पेयर टू और किसी हम प्रोजेक्ट की बात करें तो उनसे हमें काफ़ी बेहतर और अच्छा साइज़ मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्री का काम भी चल रहा है। ये नीचे वाले फ्लोर हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम वार्डरोब जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब हम मूव करते हैं किचन वाली साइड पे। ये एरिया हमें किचन का दिया गया। अच्छा, ये क्लोज़ हमें किचन दिया गया, ओपन किचन नहीं दिया गया। यहाँ पे कबर्ड्स जो हैं वो हमें इंस्टॉल करके दी जाएंगी लेकिन जो टर्बो है और स्टोव वो हमें ख़ुद इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। अब हम मूव करते हैं जो वेस्ट ओपन मेन जना एवेन्यू को फेस करता हुआ अपार्टमेंट है उसकी तरफ। एंट्रेंस के बिल्कुल साथ हमें वॉशरूम मिल जाता है और उसके आगे हमें बेडरूम का साइज़। अच्छा, बेडरूम का साइज़ हमें अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 12x14 का साइज़ हमें बेडरूम का दिया गया है। इसके बिल्कुल साथ एक वाइड एरिया टेरेस का, जिस तरह कि मैंने आपको पहले ग्राउंड फ्लोर से दिखाया कि यहाँ पे जो हमें टेरेस का एरिया मिल जाता है वो काफ़ी वाइड एरिया मिल जाता है। अच्छा, ये थ्रू आउट हमें टेरेस का एरिया मिल रहा है और बिल्कुल सामने मेन जना एवेन्यू। और यहाँ से अगर हम अक्रॉस मूव करके देखते हैं तो हमें बहरिया का जो मेन गेट है वो भी मिल जाता है। अब हम मूव करते हैं इसके वॉशरूम वाली साइड पे। मैं आपको इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ। अच्छा, इसका वॉशरूम भी हमें स्टैंडर्ड साइज़ मिल जाता है, ना तो काफ़ी बड़ा है ना छोटा है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 7x7 7x8 का इसका साइज़ बन जाता है। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड बेडरूम वाली साइड पे, जो कि हमें बिल्कुल कॉर्नर वाली साइड पे मिल जाता है, बैक साइड पे मिल जाता है लॉबी एरिया के बिल्कुल साथ। अच्छा, सेम ये भी हमें दूसरे बेडरूम की तरह ही मिल जाता है। इसका वॉशरूम, इसका रूम साइज़, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। अप्रॉक्सीमेटली 12x14 का इसका साइज़ है और इसका टेरेस जो है वो जॉइंट टेरेस हमें यहाँ पे दिया गया है। हमें सिंगल टेरेस नहीं दिया गया कि एक बेडरूम का हमें अलहदा टेरेस मिल जाए या दूसरे बेडरूम का अलहदा मिल जाए। यहाँ पे जॉइंट टेरेस हमें दोनों बेडरूम का मिल जाता है। यह मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये बहरिया का मेन गेट और हार्डली तकरीबन 200 मीटर्स का डिस्टेंस जो है हमें मेन गेट से देखने को मिलेगा। ये प्रॉपर वेस्ट ओपन बनेगा। जिस बेडरूम वाली साइड पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ ये वेस्ट ओपन है और 2 बेडरूम इसके वेस्ट ओपन बनेंगे, एक बेडरूम इसका ईस्ट ओपन बनेगा। ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं। अच्छा, ये था 3 बेड अपार्टमेंट का इनसाइड टूर। इंशाल्लाह हम इसके अंदर जो 2 बेड अपार्टमेंट है उसका भी इनसाइड टूर आपको करवाएंगे। 2 बेड अपार्टमेंट जो लाउंज दिया गया है, क्योंकि 2 बेड अपार्टमेंट डीडी उस साइड पे उसका काम चल रहा है। ऊपर वाले जो फ्लोर्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह में 2 बेड लाउंज जो है जो इसके बिल्कुल साथ आ जाता है। टोटल एक फ्लोर पे हमें जो अपार्टमेंट्स दिए गए हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 10 अपार्टमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें 2 अपार्टमेंट 3 बेड अपार्टमेंट के हैं।
जो 5 अपार्टमेंट हैं 2 बेड DD के दिए गए हैं और 3 अपार्टमेंट जो हैं वो हमें 2 बेड लाउंज के मिल जाते हैं। ये थ्रू आउट एरिया, ये बिल्कुल सामने AQ मॉल एंड रेजिडेंसी। बिल्डर कमिटमेंट वाइज अल्हम्दुलिल्लाह जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं वो इस बुनियाद पे लॉन्च करते हैं कि जी हमने टाइम से पहले अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको 2 बेड लाउंज का विज़िट करवा देता हूँ। ये लॉबी एरिया है। लॉबी एरिया का तकरीबन जो साइज़ बन जाएगा वो 5 फीट बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ये मैं रफली साइज़ बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अच्छा, अब हम मूव करते हैं 2 बेड लाउंज अपार्टमेंट के अंदर। अच्छा, इस अपार्टमेंट के अंदर हम एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें एक बेडरूम मिल जाता है जो कि मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे है। अच्छा, इसका साइज़ भी काफ़ी वाइड है, छोटा साइज़ नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 13x14 का इसका साइज़ है। सेंटर के अंदर हमें TV लाउंज दिया गया है। बिल्कुल सामने इसका हमें किचन मिल जाता है। ये मैं एक रफली आपको छोटा सा इसका इनसाइड टूर करवा रहा हूँ। इसका किचन का साइज़ हमें काफ़ी वाइड मिल जाता है, छोटा किचन नहीं दिया गया, अच्छा किचन का साइज़ मिल जाता है। मेन चीज़ इसकी मास्टर बेडरूम बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है। मीनवाइल हमें यहाँ से जो लुक मिल रही है वो स्पोर्ट सिटी विला का जो ग्राउंड फ्लोर पे हमें मास्टर बेडरूम मिल जाता है। सेम एज इट इज़ सेम लुक के ऊपर हमें ये जो बेडरूम का साइज़ है और बेडरूम की लुक हमें मिल जाती है। इसका साइज़ जो अप्रॉक्सीमेटली बनेगा अप्रॉक्सीमेटली 16x17 इतना साइज़ इसका बनेगा। इसका वॉशरूम जो है वो भी काफ़ी बड़ा है, छोटा वॉशरूम नहीं है। 7x8 का अप्रॉक्सीमेटली इसका वॉशरूम दिया गया। अच्छा, थ्रू आउट ये पूरा का पूरा टेरेस इस बेडरूम के साथ अटैच है। यहाँ पे और दूसरा बेडरूम नहीं है, इस वजह से इसको टेरेस को जो है प्रॉपर स्पेस मिल जाती है और वो एक ही बेडरूम के साथ हमें अटैच मिल जाता है। अच्छा, ये था 2 बेड लाउंज का इनसाइड टूर। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 2 बेड DD अपार्टमेंट जो है उसका भी टूर लाजमी करवाएं। अच्छा, इसके अंदर आपने किसी किस्म के कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देने, जस्ट आपने अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स आपकी चल रही हैं वो पे करें और यहाँ पे आप फौरी तौर पे मूव हो सकते हैं। मज़ीद आपकी कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग बहरिया टाउन कराची या अबुल कासिम बिल्डर के किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, ख्वाह वो AQ हाइट्स के हवाले से, अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी, AQ सुपर मार्केट या किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम आपको प्रॉपर उसकी गाइडेंस जो है वो दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।